तेज से। वहां पांडव ने देखा देह में श्रेष्ठ देव के संपूर्ण विश्व एकत्र, दुविधा नाना विभाग में। तब आश्चर्य में डूबा पार्थ रोम खड़े रहे, प्रणाम करके बोला देव को हाथ जोड़ के। अर्जुन बोला, हे देव के देव, मुझे तुम्हारे सुदेह में सर्वहि देव प्राणी, प्रजेश ब्रह्मा कमलास्थनस्थो, सारे ऋषि सर्प सुदीखते हैं। अनंत बाहु मुख पेट आंखें, सर्वत्र देखा तुमको अनंत, दिखे नहीं अंत न मध्य आदि। हे देव विश्वेश्वर विश्वरूप, लिए गदा चक्र किरीट धारी, तेजो राशि दीप्ति सर्वत्र फैली। देखा तुम्हें देखना ही अशक्य, भा सूर्य दीप्ताग्नि सी है अनंत। आत्मा तुम्ही अंतिम जानना हो, निधान स्थायी इस विश्व का वो। सद्धर्म के रक्षक हो अनासी, सदैव जो वो नर आप ही हैं। न आदि मध्यांत अनंत वीर्य, अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्र। दीप्ताग्नि है आपका मूल लखू मैं, स्वतेज से विश्व तपा रहे हो। आकाश पृथ्वी अरु बीच इनका, सारी दिशाएं तुम एक व्यापे। ये आपका अद्भुत उग्र रूप, त्रैलोक्य कांपे लख के महात्मन। मिलते हैंगे आप में देव सारे, कितने ही तो भीति से प्रेम धारे। स्वस्ति ऐसे कह के स्तोत्र पाठ, करते हैंगे महर्षि सिद्ध संघ। रुद्रादित्य वसु ही साध्य विश्वे, पुत्रासुवी के वायु के दास पुरखा। गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघ, देखें तुम्हें सर्व आश्चर्य से ये। हैगा बड़ा नेत्र अनेक मुंह हैं, अनेक बाहु पद उरु भी हैं। अनेक हैं पेट कराल डाढ़े, ये देख के भीति मुझे सबों को। आकाश में दीप्त अनेक वर्णी, मुंह है खुले दीप्त विशाल आंखें। ऐसा तुम्हें देख के अंतरात्मा, दुखी हुआ शांति धृति न मुझको। कराल डाढ़े जिसमें तुम्हारे, कालाग्नि से ये मुख देख के मैं। दिशा गया भूल सुखी नहीं हूँ, कृपा करो देव जगन निवास। यहाँ प्रभु कौरव दिखते हैं साथ जिनके नृपसंग ऐसे। वैसे भीष्म द्रोण हैं साथ जिसके, सुवीर मेरे वह सूत पुत्रो। भयावनी दीर्घ कराल डाढ़े, ऐसे तुम्हारे मुख में चले ये। कोई फंसे दांतन में लखाए, होता दिखे शीश का चूर्ण उनके। प्रवाह जैसे जल के त्वरा से, समुद्र ही में सब जा रहे हैं। वैसे तुम्हारे मुख में प्रदीप तो हैं जा रहे वीर सु ये यहाँ के। पतंग जैसे ज्वलिताग्नि ही में, स्वरास के हेतु गिरे त्वरा से। उसी प्रथा से मुख में तुम्हारे, चले सभी लोक सुबेग धारे। विष्णु मुखों से सब तेज वाले, खाके सभी लोक चबा रहे हो। स्वतेज से उग्र प्रभा तुम्हारी, व्यापे हुए विश्व तपा रही है। तुम कौन हो उग्र स्वरूप मुझसे, कहो नमो देव प्रसन्न होवे। जाना चाहूं ही तुम आदि उसको,
मिले नहीं हेतु मुझे तुम्हारा। श्री भगवान बोले, मैं काल हूँ भक्षक विश्व का वो, आया यहाँ हूँ सब नाश करने। खड़े हुए दल के वीर दोनों, तू जाएगा तब भी ये मरेंगे। इससे खड़ा हो यश साध ले तू, शत्रु हत के भोग संपन्न राज। इनको मारा जन्म के साथ मैंने, निमित्त हो तू भिड़ सभ्य साचिन। ये भीष्म ये द्रोण जयद्रथादि, ये कर्ण योद्धा रण में जुटे वो। मैंने किए हैं हत मार इनको, लड़ना न डरना जय पाएगा तू। संजय बोला, सुनते ही ये वाक्य श्री कृष्ण जी का, सरोम जोड़े कर दो किरीटी। झुका नमस्कार किया हरि को, डरता हुआ गदगद कंठ बोला। अर्जुन बोला, हे देव कीर्ति सुन के तुम्हारी, सहर्ष होके जन प्रेम धारे। डरते हुए राक्षस भागते हैं, है योग्य ही सिद्ध झुके समग्रो। ये क्यों नहीं आपको ही नमेंगे, पिता विधि के गुरु हो महात्मन। हो तुम सता सत से जो परे वो, अनंत देवेश जगन निवासो। तुम आदि हो देव पुरातनी वो, हो विश्व के तुम लय स्थान अंतिम। ज्ञाता लखावो अरु श्रेष्ठ धाम, अनंत तुमने सब विश्व व्यापा। हो चंद्रमा मेघ यमाग्नि वायु, प्रजापति तुम विधि के पिता हो। तुम्हें नमस्कार सहस्त्र मेरे, फिर भी नमस्कार तुम्हें अनंतो। दंडोत तुमको प्रभु सर्वरूपी, सर्वत्र आगे अरुपीठ से भी। अनंत ही वीर्य अनंत कर्मी, इस हेतु हो आप ही सर्वरूप। न जान के ये महिमा तुम्हारी, हे कृष्ण हे यादव हे सखा ये प्रमाण। श्रीमद् भाषण मित्रता से मैंने किया मित्र सखा समझ के। एकांत में वा सबके समक्ष, बिहार सैयासन खान में जो। मैंने असत्कार किया हंसी से, क्षमा करो अच्युत सो अनंतो। पिता तुम ही हो सब विश्व के वो, बड़े गुरु श्रेष्ठ सुपूजनीय। नहीं तुम्हारे सम अन्य कोई, त्रैलोक्य में अप्रतिम प्रभाव। इस हेतु मेरे प्रभु ईश तुमको, प्रणाम करके यह प्रार्थना है। संतान की बाप सखा सखा की, क्षमा करें मुझ पर आप वैसे। हुआ मुझे हर्ष अपूर्व देखा, मिलूं कहाँ इस भय से दुखी हूँ। इसीलिए देव प्रसन्न होके, बताओ वो रूप जगन निवासो। तुम्हें गदा चक्र किरीट धारी, चतुर्भुजा का अस देखना है। ध्यानार्थ हे भगवन विश्वमूर्ते, सहस्त्र बाहो तुम ही बनो सो। श्री भगवान बोले, ये प्रेम से दिव्य स्वरूप मेरा, तेजोमयी विश्व अनंत आद्य। तुम्हें बताया निज योग द्वारा, दिखा किसी को नहीं आदि तेरे। न वेद सीखे नहीं यज्ञ दान से, नहीं क्रिया से नहीं उग्रता पे। ये रूप में तेरे बिन अन्य मेरा,
यहाँ नरों में नहीं देख सकता। ये देख के रूप कराल मेरा, डरना नहीं तू भ्रम त्याग देना। प्रसन्नता से भय छोड़ के तू फिर जान ये रूप वही सुमेरा। संजय बोला, ये पार्थ से बोल के कृष्ण जी ने अपना जो सो रूप फिर से बताया। डरे हुए अर्जुन को संभाला, योगेश ने शांत स्वरूप होके। अर्जुन बोला, ये रूप आपका देखा मानुषी शांत कृष्ण जी। सावधान हुआ हूँ मैं स्वभाव गुण पा चुका। श्री भगवान बोले, तूने जो ये लखा रूप मेरा दुर्लभ दिखना, देव भी चाहते हैंगे देखने को सदा ऐसे। वेदों से तप करने से दान से अन्य रीति से अशक्य देखना है ये। जैसे तूने लखा मुझे अनन्य योग द्वारा ही तत्वतः इस प्रकार मैं जानने देखने वैसे मिलने योग्य पार्थ हूँ। स्वकर्मी मुझ में निष्ठा भक्त मेरा असंग जो, निर्वैर सब भूतों से पार्थ वो मुझ में मिले। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद में का विश्व रूप दर्शन संज्ञक अध्याय 11वां संपूर्ण हुआ। अध्याय 12वां। अर्जुन बोला, इस प्रकार सदा युक्त सेवा सगुण की करे और निर्गुण जो ध्यावे, इनमें श्रेष्ठ कौन है। श्री भगवान बोले, रख के मन मेरे में सेवा मेरी सदैव जो, करता है दृढ़ श्रद्धा से सो मेरे मत से बड़ा। जो अक्षर अनिर्देश्य अचिंत्य अचल ध्रुव सर्वत्र व्यापी कूटस्थ, ऐसे अव्यक्त को गहे। सर्वत्र समदृष्टि है भूतों के हित में रहे, बस में इंद्रियां जिससे वह भी मुझ में मिले। अव्यक्त चाहने वाला जो से क्लेश हैं बड़े, गति अव्यक्त की पावे नर अत्यंत कष्ट से। परंतु जो गहे मुझको सौंपे सब कर्म ही मुझे, अनन्य योग से मेरी करते हैं भक्ति ध्यान से। ऐसे अनन्य भक्तों का मेरे में पार्थ प्रेम से जल्दी उद्धार करता हूँ मृत्यु संसार चक्र से। रखना मन मेरे में सौंपना बुद्धि भी मुझे, ऐसा करने से पार्थ मुझ में मिल जाएगा। यदि तू चित्त को स्थायी मुझ में रख सकता नहीं, तो मेरे प्राप्ति की इच्छा पार्थ अभ्यास से करो। अभ्यास भी न होवे तो कर्म मेरे लिए करो। मेरे उद्देश्य से कर्म करने से भी मुझे मिले। यह भी जो नहीं होवे तो अनन्य विचार से मन को रखना स्थायी, कर्म का फल छोड़ना। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान है बड़ा। ध्यान से कर्म फल त्याग, त्याग से शांति है मिले। अद्वैसी मित्र भूतों का, क्षमी सागर प्रेम का, निर्मोही निरहंकारी समान सुख दुख में। स्थिर चित्त सदा तुष्ट, बस में मन निश्चयी। मन बुद्धि मुझे सौंपे, भक्त वो प्रिय है मुझे। दुखी लोग नहीं करता
आप होता नहीं दुखी, हर्ष क्रोध भय त्रास मिटे, वो प्रिय है मुझे। इच्छा त्यागी शुचि दक्ष, उदासीन व्यथा मिटी, चाहे न फल कर्मों में, वो मेरा प्रिय भक्त है। हर्ष द्वेष नहीं दिखे, सोचता चाहता नहीं, शुभाशुभ गए जिसके, भक्त वो प्रिय है मुझे। समान शत्रु मित्रों से, सममान अपमान में, सुख दुख गर्मी सर्दी, सम है संग भी मिटा। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, जो होवे उसमें सुखी, भक्त मेरा स्थिरमति, अस्थानी प्रिय वो मुझे। अनन्य भक्त जो मेरा, श्रद्धा से ये कहा हुआ, यथार्थ धर्म पाले, वो अत्यंत प्रिय है मुझे। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद में का भक्ति संज्ञक अध्याय 12वां संपूर्ण हुआ। अध्याय 13वां। श्री भगवान बोले, हे कौन्ते यही देह कहा है क्षेत्र नाम से, इसको जानता है जो ज्ञानी क्षेत्रज्ञ वो कहें। जानो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, क्षेत्रों में सब भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों का ज्ञान जो वो मुझे प्रिय। वो क्षेत्र क्या है, कैसा है, कर्म क्या क्या विकार हैं, क्षेत्रज्ञ कौन है, उसकी शक्ति क्या, अल्प में सुनो। गाया है ऋषि छंदों ने इसे नाना प्रकार से, कहा है दृढ़ युक्ति से पदों ने ब्रह्म सूत्र ने। पंचभूत अहंकार बुद्धि चित्त दशेंद्रियां, मन और इंद्रियों के पांचों विषय भी गिनो। इच्छा द्वेष सौख्य पीड़ा, देह चैतन्य धैर्य, अल्प में क्षेत्र और उसके विकार समझा दिए। अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा शांति सौम्यता, शुचित्व सत्य से प्रीति, स्थिरता स्वात्म निग्रह। वैराग इंद्रियार्थों में अहं वृत्ति उठे नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि देखना दोष दृष्टि से। उदासीन अनासक्ति पुत्र स्त्री ग्रह आदि में, अच्छा होवे बुरा होवे स्थिर शांति नहीं हिले। अनन्य योग से मेरी भक्ति अव्यविचारणी, एकांत स्थान में प्रेम अरती भीड़ भाड़ में। अध्यात्म ज्ञान में वृत्ति, आत्मा को पहचानना, ये ज्ञान है विरोधी जो इससे वह अज्ञान है। अब ज्ञेय बताता हूँ जिसके मुक्ति ज्ञान से, वो अनादि परम ब्रह्म है सता सत से परे। उसे सर्वत्र हैं हाथ पैर मुंह शीस नेत्र हैं, सर्वत्र कान हैं उसको, सबों में व्याप्त है वही। इंद्रिय गुण का साक्षी नहीं है इंद्रियां जिसे, सर्वाधार नहीं विधे भोगता है गुण निर्गुणी। भीतर बाहर भूतों के हिलता है स्थिर है वही, सूक्ष्मत्व से नहीं दिखे दूर है अरूपास है। नहीं है भिन्न भूतों से दिखता भिन्न भिन्न है, वो ज्ञेय भूत भरता है लय उत्पत्ति को करे। सूर्य में तेज उसका है कहा है तम से परे, ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्य ही में सबके वसा। यह संक्षेप से क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय लखा दिया, जानने से इसे पावे मेरा भक्त अनन्यता। स्वभाव वस्तु का जोड़ा है
सनातन जान तू, विकार गुण होते हैं पैदा जानो स्वभाव से। कार्य कारण कर्तव्य इनका बीज स्वभाव है, दुख सुखादि भोगों का साक्षी पुरुष है कहा। प्रकृति के द्वारा आत्मा भोगे गुण स्वभाव के, गुणों के संग से ही ये देखे योनि बुरी भली। अनुकूल सदा साक्षी भर्ता भोक्ता महेश्वर, परमात्मा कहें जिसको वही है इस देह में। इस रीति लखें आत्मा स्वभाव गुण युक्त जो, वो सब कर्म करता है तथापि जन्मता नहीं। आत्मा को ध्यान से कोई हिये में मन से लखें, कोई सांख्य ज्ञान द्वारा और कोई कर्म योग से। जिन्हें ज्ञान नहीं ऐसे औरों से सुन के मुझे भजते हैं वे भी भक्त मृत्यु के भय से बचें। जो जो उत्पन्न होता है स्थिर व चर विश्व में, वो संयोग से होवे क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के। विनाशी सब भूतों में अनाशी एक रूप से स्थित है परमात्मा वो, जो देखे जागता वही। व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा यह देख के, आत्म भाव नहीं त्यागे वो पावे परमागति। प्रकृति के योग से ही कर्म ये सब हो रहे, आत्मा कर्म नहीं करता देखे जो ये वही लखे। अनेक भाव भूतों के देखे एक ही रूप में, उसी से विश्व है जाने ब्रह्म संपन्न है वही। गुण आदि नहीं इससे परमात्मा अविनाश है, देह में स्थित है तो भी वो करता बीधता नहीं। आकाश सर्वव्यापी ज्यों सूक्ष्म है बीधता नहीं, वैसे ही सब देहों में रहे आत्मा फंसे नहीं। जैसे प्रकाश करता है अकेला सूर्य विश्व में, वैसे ही पार्थ आत्मा भी प्रकाशे देह सर्वये। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद ऐसे जो ज्ञान चक्षु से देखे, प्रकृति से मोक्ष भूतों का ब्रह्म है वही। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद में का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संज्ञक अध्याय 13वां संपूर्ण हुआ। अध्याय 14वां। श्री भगवान बोले, सुनो फिर मैं बताता हूँ, ज्ञान में श्रेष्ठ ज्ञान ये, जानने से इसे सर्व मुनि मुक्त हुए। यहाँ इस ज्ञान के सहारे से जो मेरे भाव में मिले, जन्म मृत्यु नहीं पाते उत्पत्ति लय काल में। मेरी यौनि महत ब्रह्म मैंने गर्भ वहां दिया, उससे सब भूतों की होवे उत्पत्ति भारत। सब यौनिन में कौन्तेय होवे उत्पन्न मूर्ति जो, उनका स्थान महत ब्रह्म बीज दाता पिता हूँ मैं। प्रकृति से हुए पार्थ गुण सत्व रजोतमो, अविनाशी आत्मा को वे करें बंधन देह में। इनमें निर्मल होने से निर्दोषी सत्व तेजवान, ज्ञानेच्छा में सुखेच्छा में फंसावे पार्थ जीव को। प्रीति रूप रजो जानो है तृष्णा संग दोष से, यही कर्म फलासा में गिरावे पार्थ जीव को। जीवों को मोह में डाले वो है अज्ञान से तमो, अन्याय सुस्ती निद्रादि करता है यह भारत। फंसावे सुख में सत्व, डाले है कर्म में रजो,
ढक के ज्ञान को डाले पार्थ अन्याय में तमो। रजो तमो जीत करके भारत सत्व है बढ़े। रजो सत्व तमो जीते जीते तम सतो रजो। देह में जब ये सारी इंद्रियां ज्ञान ज्योतिषे रहें चैतन्य तो जानो सत्व का बल है बढ़ा। लोभ में वृत्ति प्रारंभ कर्म का मन घूमना। वासना रज वृद्धि के चिन्ह हैं भरतर सब। विवेक नाश आलस्य मोह अन्याय चिन्ह ये होते हैं तम वृद्धि से जानना कुरुनंदन। जब सत्व बड़े देही जाता है देह छोड़ के तब जावे विद्वानों के निर्मल ब्रह्मलोक में। रज में मृत्यु आने से कर्म कांडी बने यहाँ और जो तम में जावे पाता है मूढ़ योनिसो। फल है पुण्य कर्मों का शुद्ध और सतोगुणी। रज से दुख का लाभ अज्ञान तम से मिले। सत्व से ज्ञान होता है रज से लाभ लोभ का। तम से मोह अन्याय और अज्ञान ही मिले। जावे सतोगुणी ऊंचा बीच में राजसी रहे। अल्प बुद्धि गुणों में वो नीचे को तामसी गिरे। गुण है कर्म के कर्ता दृष्टा ये जब है लखे। मैं गुणों से परे हूँगा जाने वो मुझ में मिले। ये देही देह से पैदा गुणों को तीन त्याग के। जन्म मृत्यु बुढ़ापे से छूट के ब्रह्म में मिले। अर्जुन बोला प्रभु तीनों गुणों के ये परे हैं पहचान क्या। आचार्य उसके क्या हैं कैसे गुण त्यागे कहो। श्री भगवान बोले ज्ञानावस्था क्रियावस्था पार्थ ज्ञान की स्थिति प्राप्त होवे चली जावे त्यागे इच्छा करे नहीं। रहे जैसे उदासीन गुणों में विधता नहीं। कर्मों के गुण करता है जान के शांति में रहे। सम दुख सुख स्वस्थ सोना मिट्टी समान ये। तुल्य निंदा स्तुति धीर तुल्य माने बुरा भला। शत्रु मित्र जिसे तुल्य सम माना अपमान है। फलेच्छाएं मिटी सारी गुणातीतों से कहा। अभेद भाव से मेरी जो सेवा प्रेम से करे। जीत ले वे गुणों को वो मिलता है ब्रह्म भाव में। अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का सतधर्म का अखंड सुख का स्थान मैं ही हूँ यह जानना। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद में का गुण त्रय विभाग संज्ञक अध्याय 14वां संपूर्ण हुआ। अध्याय 15वां। श्री भगवान बोले ऊंचा है मूल शाखा है नीचे अश्वत्थ ये कहा। अनासी छंद है पत्ते जो जाने वह वेदवित। उसकी पत्ते छंद वाली सुशाखा फैली ऊंची और नीची गुणों से। मनुष्य योनि ये नीचले में करे सदा कर्म स्वमूल के वो। नहीं इसे रूप तथापि दिखे न अंत है आदि स्थिति नहीं है। अश्वत्थ को इस बलवान मूल के असंग रूपी असी से मिटा के। पश्चात इसके पद ढूंढना वो जिसमें गए से नहीं लौट सकता। अनादि है ये रचना जहाँ से गहे उसी को दृढ़ भाव से ही। निर्माण निर्मोह असंग वृत्ति अध्यात्म प्रेमी नहीं वासनाएं।
दिखे नहीं है सुख दुख जिसको, अमूढ़ वो अव्यय स्थान पावे। उसे सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं करें, जहां गया नहीं लौटे वो मेरा श्रेष्ठ धाम है। मेरा ही अंश है जीव अनादि जीव लोक में, स्वभाव स्थित वो पांच इंद्रियां मनिए गए। देही जो देह लेता है जाता है त्याग के उसे, गंध को वायु ले जावे वैसे ले जाए है छहों। कान आंखें त्वचा जीव नासिका मन है छटा, इनके आधार से देही भोग विषयों का करे। जाते हुए स्थिति में भी भोगते गुण कर्म को, इसे मूढ़ नहीं देखे देखे है ज्ञान चक्षु का। प्रयत्नशील योगी ये अपने में स्थित है लखें, अचेत स्वकर्म भ्रष्ट यत्न से भी लखें नहीं। सूर्य में स्थित जो तेज विश्व को बतला रहा, चंद्र में जो अग्नि में जो वो मेरा तेज जानना। भूतों को भूमि में घुस के बल से धारता हूँ मैं, रसात्मक चंद्र होके करता हूँ पुष्ट औषधि। होके वैश्वानर अग्नि प्राणियों के शरीर में, प्राणापान वायु द्वारा पचाता हूँ सु अन्नमय। मैं ही सबों के ही मैं बसा हूँ, मुझसे स्मृति ज्ञान न जानना है। सब वेद द्वारा लख योग मैं हूँ, वेदांत करता और वो लखू मैं। विश्व में ये पुरुष दो हैं, क्षर अक्षर नाम से। क्षर कहा सब भूतों को, अक्षर कूटस्थ को कहा। पुरुषोत्तम है न्यारा, उसको परमात्मा कहें। जो तीनों लोक में घुस के राखे अव्ययी वो। जब मैं हूँ परे क्षर के, उत्तम अक्षर से भी हूँ। इससे वेद शास्त्रों में पुरुषोत्तम है कहा। इस रीत जो मुझे ज्ञानी जाने है पुरुषोत्तम, वो सर्वज्ञ भजे मुझको भारत सर्वभाव से। ऐसा ये शास्त्र का बीज निष्पाप तुझसे कहा, इसको जानने वाला होता है मुक्त बुद्धिमान। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद में का पुरुषोत्तम संज्ञक अध्याय 15वां संपूर्ण हुआ। अध्याय 16वां। श्री भगवान बोले, निर्भय चित्त की शुद्धि रहना ज्ञान योग में, देखना सोचना यज्ञ दम प्रेम उदारता। अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपैसुन, भूत दया अलोलुपता लज्जा अचल नम्रता। तेज क्षमा धृति शौच अद्रोह नातिमानिता। दैवी संपत्ति वालों में दिखे ये गुण भारत। दंभ गर्वाभिमान क्रोध अत्यंत कटु बोलना और अज्ञान ये पार्थ चिन्ह आसुर भाव के। दैवी संपत्ति से मोक्ष करे बंधन आसुरी। दैवी संपत्ति में पार्थ हुआ तू शोक छोड़ दे। जीवों के वर्ग दो माने दैव आसुर ये यहाँ। विस्तार से दैव कहा अब आसुर को सुनो। करना क्या न करना क्या बोध आसुर को नहीं। शुचित्व सत्वाचार यह भी जानते नहीं। असत्य है नहीं नेता व्यवस्था विश्व में नहीं। दोनों के मेल से होवे काम है मूल वे कहें। इस दृष्टि के सहारे से नष्टात्मा अल्प बुद्धि वे। विश्वद्रोही क्रूर कर्मी होते हैं जगत नाश को।
बलवान काम इच्छा से, बेपापी नरमोह से, असत्य कर्म करते हैं मद दंभाभिमान से। रहें अपार चिंता में जो रहें मृत्यु काल तक, भोगना भोग इच्छा के यही कर्तव्य है कहें। आशा पास में बीधे काम क्रोध परायण, काम इच्छा पूर्ण होने को जोड़े धन अनीति से। ये मैंने आज पाया है लाऊंगा कल में वही, धनी हूँ इतने धन का मिलेगा यह और भी। यह मैंने मारा शत्रु करूंगा हत अन्य भी, भोगी मैं हूँ ईश मैं हूँ सिद्ध मैं बलवान सुखी। मैं कुलीन धनी मैं हूँ कौन मेरे समान है, याजी दानी सुखी हूँगा इस अज्ञान में फंसे। अनेक चित्त विभ्रांत भ्रम के जाल में फंसे, आसक्त काम भोगों में ऐसे वे नरक में गिरे। घमंडी अपने भाट मद में धनमान के, करते हैं नाम के यज्ञ दंभ से शास्त्र छोड़ के। बल दर्प अहंकार बस में काम क्रोध के, मैं आत्मा सब देहों में उसका ही द्वेष भी करें। ऐसे संसार के द्वेषी क्रूर पापी नराधम, जो उनको मैं देता हूँ आसुरी योनि ही सदा। आसुरी योनि को प्राप्त मूढ़ वे जन्म जन्म में, मेरी प्राप्ति बिना घूमे कौन्तेय नीच योनि में। चक्र में डालने वाले नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् ये 3 त्यागना। नरक के 3 द्वारों से कौन्तेय मुक्त जो हुआ, वो करे वर्ण का कर्म मिले आत्मगति उसे। जो शास्त्राज्ञा नहीं माने इच्छा से अपने चले, वह सिद्धि नहीं पाता मिले ना सुख सदगति। तस्मात्र शास्त्र को ले तू कार्य विचार में, जान के शास्त्र की रीति कर्म आचरणा। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद में का दैवासुर संपद विभाग संज्ञक अध्याय 16वां संपूर्ण हुआ। अध्याय 17वां। अर्जुन बोला, त्याग के शास्त्र की आज्ञा श्रद्धा से कृष्ण जो भजें, उनकी निष्ठा कैसी है सात्विकी व रजोतमो। श्री भगवान बोले, मनुष्यों में स्वयं सिद्ध श्रद्धा है 3 रीति की, सात्विकी राजसी वैसे तामसी अब वो सुनो। श्रद्धा सबों में होती है कर्मानुकूल भारत, श्रद्धा का रूप है देही, जैसी श्रद्धा वही बने। सतोगुणी देव पूजे, यक्ष राक्षस राजसी, अन्य बेभूत प्रेतों को तामसी पूजते फिरें। दंभाहंकार से युक्त बलवान काम प्रीति में, ऐसे वो त्याग के शास्त्र तप घोर करें सदा। देह की इंद्रियों को जो उसमें स्थित मायों से देते हैं क्लेश, बेमूर्ख जानो आसुर भाव की। आहार भी सबों का है प्रिय 3 प्रकार का, यज्ञ तप दान में भी भेद है 3 वो सुनो। आयु उत्साह आरोग्य बढ़ावे बल प्रीति जो, रसयुक्त स्थिर स्निग्धो पुष्टान्न प्रिय सत्व को। अति खट्टा खारा उष्ण तीखा रूखा विदाहक, दुख शोक रोग करता कटु चाहे रजोगुणी। बीतायाम गया स्वाद बासा दुर्गंध से भरा,
झूठा अभक्ष ये प्यारा तामसों का आहार है। फलेच्छा त्यागी जो यज्ञ यज्ञ करना अवश्य है, करे निश्चय से ऐसे मन से वो सतोगुणी। हिये में फल को लेके बात देखें लोग इसलिए, जो यज्ञ कर्म होता है राजसी जानना उसे। विधिहीन अन्न बिना मंत्रहीन अदक्षिणा, श्रद्धा से हीन जो यज्ञ उसे तामस है कहा। देव द्विज गुरु श्रेष्ठ पूजना, शुचि नम्रता ब्रह्मचर्य अहिंसा ये कहा तप शरीर का। उद्वेग न करने वाला बोले सत प्रिय लाभ का, पढ़ना धर्म ग्रंथों का वाचा का तप है कहा। प्रसन्न मन सौजन्य शांति वृत्ति चले नहीं, अंतःकरण की शुद्धि मन का तप है कहा। फल त्यागी समाधानी नरों ने जो किया हुआ, श्रद्धा से तीन रीति का तप सात्विक वो कहा। सत्कार मान पूजार्थ अथवा दंभ के लिए, तप करना वो कहें पार्थ चल राजस अस्थिर। हठ करके मूर्खता से करके कष्ट देह को, दूसरे का नाश करने करना वो तप तामसी। कर्तव्य जान के देना दान जो फल त्याग के, यथा शास्त्र सुपात्रों को दान वो सात्विकी कहा। प्रत्युपकार दृष्टि से